हेलो एंड वेलकम इन द रहा आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे द मॉडरेट फेस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। मॉडरेट फेस क्या आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट का? ये जो है एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। Indian nationalism rose in the later half of the 19th century as a result of the various factors like Western education, socio-religious reforms, British policies and so on. जो फीलिंग थी इंडियन नेशनलिज्म की, जो देशभक्ति की फीलिंग थी लोगों के अंदर जागी थी 19 एंड हाफ सेंचुरी के बाद, जिसके मतलब फैक्टर्स के बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से जागी थी। उसमें इंक्लूड करते हैं एक वेस्टर्न एजुकेशन। जो ब्रिटिश थे वो अपनी वेस्टर्न एजुकेशन इम्पोज कर रहे थे इंडियंस पर, और सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स मतलब भेदभाव कर रहे थे, मतलब रिलीजन के तौर पे भेदभाव कर रहे थे, और जो हमारे धर्म थे उनमें छेड़छाड़ कर रहे थे। और जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी उनकी वजह से भी नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी लोगों के अंदर। इन द 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म which played a significant role in the इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी जिसने सिग्निफिकेंट इंपोर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में। द टाइम पीरियड फ्रॉम 1885 to 1905 कैन बी कॉल्ड द मॉडरेट फेज। जो टाइम पीरियड था 1885 से 1905 तक, उसे कहा जाता है मॉडरेट फेज। द लीडर्स ऑफ दिस फेज आर कॉल्ड मॉडरेट्स, और जो लीडर्स थे इस फेज के उन्हें मॉडरेट्स कहा जाता है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और शॉर्ट में आईएनसी बोलते हैं, फॉर्म इन 1885 बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो फॉर्म हुई थी 1885 में बाय एओ ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश सर्वेंट थी। अदर्स फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूड दादाभाई नौरोजी, जो कि उनकी और बहुत सारे इंडियन मॉडरेट लीडर्स थे जिन्होंने हेल्प की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म करने में। द फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन बॉम्बे अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ वोमेश चंद्रा बनर्जी इन 1885। जो फर्स्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो हेल्ड हुआ था 1885 में बॉम्बे में, जो कि प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और उस सेशन की वो थे वोमेश चंद्रा बनर्जी। द फर्स्ट सेशन वाज अटेंड बाय 72 डेलीगेट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। जो फर्स्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो अटेंड किया गया था 72 डेलीगेट्स द्वारा, जो कि ऑल ओवर इंडिया से आए थे। वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम वाज लॉर्ड डफरिन। जो वाइसरॉय थे इंडिया के उस टाइम पे लॉर्ड डफरिन थे, जिन्होंने परमिशन दी थी एओ हुम को इस सेशन को कंडक्ट करने के लिए। द कांग्रेस वाज फॉर्म विद द इंटेंशंस ऑफ डिस्कसिंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड लैंग्वेज। जो कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, जो कांग्रेस फॉर्म हुई थी, उसकी इंटेंशन थी लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना और डिस्कस करना, जो कि इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कास्ट के रिलेटेड, क्रीड के रिलेटेड, रिलीजन और लैंग्वेज, मतलब सब डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। हर रीजन्स के पीपल की एक डिफरेंट लैंग्वेज होती थी और उनकी मदर टंग होती थी। तो वो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सोल्व करने के लिए कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। द सेकंड सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता। जो सेकंड सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो हेल्ड हुआ था कलकत्ता में 1886 में, और थर्ड जो हुआ था वो मद्रास में हुआ था 1887 में। द मॉडरेट फेज कहा जाता है 1885 से 1905 तक। द मॉडरेट फेज ऑफ द कांग्रेस और द नेशनल मूवमेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स। जो मॉडरेट लीडर्स थे उनके द्वारा डोमिनेट किया गया था मॉडरेट फेज को, जो कि एक नेशनल मूवमेंट था। दे वर पीपल वो बिलीव इन ब्रिटिश जस्टिस एंड वर लॉयल टू देम। मतलब जो मॉडरेट लीडर्स थे वो ब्रिटिश के जस्टिस में बिलीव करते थे कि ब्रिटिश जस्टिस करेंगे और उनकी बात सुनेंगे। तो वो थोड़ा सोचते थे कि मतलब ब्रिटिश उनकी सुनेंगे, वे ब्रिटिश की सुनेंगे, तो इसलिए वे थोड़े लॉयल थे ब्रिटिश के लिए।
और उस टाइम पे प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर्स कौन कौन थे? फर्स्ट थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बिकेम अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स इन ब्रिटेन। ये फर्स्ट इंडियन थे जो मेंबर बने थे हाउस ऑफ कॉमन्स के ब्रिटेन में। और सेकंड मैम प्रोमिनेंट लीडर्स थे, प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर, वो थे वोमेश चंद्रा बनर्जी, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, जो पहले अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये लॉयर थे प्रोफेशन से। द फर्स्ट इंडियन टू एक्ट एज ए स्टैंडिंग काउंसिल्स, मतलब ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने एक्ट किया था स्टैंडिंग काउंसिल, एज ए स्टैंडिंग काउंसिल। जी सुब्रमण्यम अय्यर, जो थर्ड मॉडरेट लीडर थे, प्रोमिनेंट, फाउंडेड द हिंदू न्यूज़पेपर वेयर ही क्रिटिसाइज ब्रिटिश इंपीरियलिज्म्स। इन्होंने जो द हिंदू न्यूज़पेपर है ये जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा फाउंड किया गया था। और ये जो न्यूज़पेपर थे क्रिटिसाइज करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ऑल्सो फाउंडेड तमिल न्यूज़पेपर स्वदेशी मित्रम, स्वदेशी मित्रान, और ये को फाउंडर है मद्रास महाजन सभा के। और जो फोर्थ लीडर थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इन्हें रिगार्डेड किया जाता है महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले को। इन्होंने फाउंडेड किए थे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। और जो एम्स एंड डिमांड्स थी मॉडरेट्स की, अब वो डिस्कस करते हैं। एजुकेशन ऑफ मासेस एंड द ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक ओपिनियन मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स। जो एम्स था मॉडरेट्स और डिमांड्स थी, उनमें पहला आता है एजुकेशन ऑफ द मासेस, मतलब जो बहुत सारी मतलब जनता है देश की, उन्हें एजुकेशन मिले और उनको मतलब अपने ओपिनियन के बारे में उनके ओपिनियन सुने जाए, उनकी क्या राय है, और पीपल को उनके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके क्या अधिकार हैं। इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड इन द इंडियन नेशनल काउंसिल इन लंदन। जो डिमांड थी मॉडरेट्स की वो थी कि इंडियन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडिया में, एंड द इंडियन काउंसिल इन लंदन, मतलब जो दोनों जगह इंडियन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि इंडियंस को भी काउंसिल में लिया जाए। रिफॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, रिफॉर्म होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, इंडियंस को भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी, सेपरेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव का जुडिशियरी, क्योंकि एक दोनों पहले एक ही जगह थे। मॉडरेट्स ने डिमांड की थी कि दोनों का सेपरेशन होना चाहिए। डिक्रीज लैंड रिवेन्यू टैक्स, लैंड रिवेन्यू टैक्स को डिक्रीज करना चाहिए। एंडिंग पीजेंट ऑपरेशंस, जो किसानों को गुलाम बनाया जा रहा है, उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है, उनसे ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग खेती करी जा रही है, उसको एंड करना चाहिए। आफ्टर 1892 रेज द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशंस। 1892 के बाद एक स्लोगन्स रेज किया गया था, मतलब उसमें कहा गया था जब तक हम टैक्स नहीं देंगे, जब तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन द आर्मी, मतलब जो आर्मी पे ब्रिटिश आर्मी पे ज़्यादा स्पेंड कर देते उसे रिड्यूस करना चाहिए, उसे लोगों के हक में लगाना चाहिए जिससे सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट आ सके। एबोलिशिंग साल्ट टैक्स एंड ड्यूटी ऑन शुगर्स, जो साल्ट पे टैक्स था उसे हटाना चाहिए और जो ड्यूटी है शुगर्स पे, चीनी पे, उसे भी रिमूव करना चाहिए। होल्डिंग द ICS एग्जाम in India along with England to allow more Indians to opportunity to take part in the administrations। जो ICS का एग्जाम होता था वो पहले लंदन में होता था, ब्रिटेन में। तो मॉडरेट्स की डिमांड थी कि ICS इंडियन सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स, जो ICS होता था एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स का एग्जाम इंडिया में भी होना चाहिए इंग्लैंड के साथ साथ, जो मतलब इंडियन भी एडमिनिस्ट्रेशन में अपना पार्ट ले सके, उसमें भी अपना वो मतलब अपना टाइम दे सके और अपने आप को इम्प्रूव कर सके। इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मॉडरेट्स की डिमांड थी। और इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलना चाहिए इंडियंस को, ये भी डिमांड थी। और एम्स था मॉडरेट्स का फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, मतलब जो पहले इंडियन थे उन्हें किसी भी संगठन बनाने की आज़ादी नहीं थी कि वो कोई ग्रुप बना सके या कोई अपनी पार्टी बना सके। तो उसमें डिमांड थी मॉडरेट्स की थी फ्रीडम ऑफ फॉर्म एक्सप्रेशन मिलना चाहिए इंडियन को।
डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया, डेवलपमेंट होना चाहिए मॉडर्न कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज का इंडिया में, इंडस्ट्रीज नहीं थी उस टाइम पे इंडिया में। एंड ऑफ इकोनॉमिक्स ड्रेन्स ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश, जो इकोनॉमिक ड्रेन मतलब जो देश का खजाना है वो दूसरे देश में ले जाया जा रहा है, वहाँ पे यूज किया जा रहा है पैसा, तो उसको खत्म कर दे, ये मॉडरेट्स ने डिमांड की थी। रिपीलिंग ऑफ आर्म्स एक्ट ऑफ 1878, जो आर्म्स एक्ट था 1878 का, उसका रिपीलिंग होना चाहिए। इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन ऑफ इंडियंस, मतलब अपनी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको पैसा खर्च करना चाहिए इंडियंस की एजुकेशंस पर। मेथड्स क्या थे मॉडरेट्स के उस टाइम पे? दे बिलीव इन पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स टू डिमांड एंड फुलफिल दोज डिमांड्स। वे बिलीव करते थे हम बिल्कुल शांति में और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के तरीके से अपनी डिमांड रखेंगे और फुलफिल कराएंगे उन डिमांड को। वो यूज करते थे पिटिशंस, वो पिटिशंस देते थे, मीटिंग करते थे और उस मैटर का जो भी प्रॉब्लम होती थी उसे सोल्व करने की कोशिश करते थे। और वो पैम्पलेट्स का यूज करते थे और मेमोरेंडम्स, और उनका एक टाइम पे डेलीगेशंस होता था उस टाइम पे अपनी आवाज को उठाने के लिए। देयर मेथड हैज बीन कॉल्ड 3P, उनके मेथड को 3P कहा जाता है। फर्स्ट P प्रेयर्स, सेकंड पिटिशन और थर्ड जब काम न चले तो प्रोटेस्ट करो थोड़ा थोड़ा। दे एम ओनली एट गेटिंग पॉलिटिकल राइट्स एंड सेल्फ गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिश डोमिनियन। उनका जो एम था वो अपना पॉलिटिकल जो हमें मतलब अधिकार मिलना चाहिए और हमें सेल्फ गवर्नमेंट मिले ब्रिटिश एम्पायर के नीचे, जो ब्रिटिश डोमिनेशन थी उसके अंडर हमें सेल्फ गवर्नमेंट मिले, हमें रिप्रेजेंटेशन मिले पॉलिटिकल्स में, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में, जुडिशरी में, सब जगह। सक्सेस क्या थी मॉडरेट्स की उस टाइम पे? इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया गया था 1892 में, वो द फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ द INC, जो कि फर्स्ट अचीवमेंट कहा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। दिस एक्ट इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इस एक्ट की वजह से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का साइज बढ़ गया था। दे वर एबल टू सो द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल, मतलब इस उनकी सक्सेस ये थी कि मतलब उन्होंने देशभक्ति की फीलिंग जगा दी थी इंडिया के लोगों के अंदर। दे पॉपुलराइज, उन्होंने पॉपुलराइज किए थे, मतलब पॉपुलर किए थे आइडियाज जैसे डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, मतलब डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सभी को आज़ादी होनी चाहिए और सभी को इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी को अधिकार होना चाहिए। दे एक्सपोज मैनी ड्रेनिंग इकोनॉमिक्स पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, उन्होंने एक्सपोज किया था बहुत सारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी जिसकी वजह से देश का खजाना ब्रिटेन में जा रहा था, उनको उन्होंने एक्सपोज भी किया था। लिमिटेशंस क्या थी मॉडरेट्स लीडर्स की? दे फेस of the national movement excluding the mass, only the educated elites participated in it. उनका मतलब वो उस टाइम पे मास की ताकत को नहीं समझते थे, लोगों की भीड़ की ताकत को नहीं समझते थे, तो इसलिए उन्होंने बस जो एजुकेटेड पीपल थे उन्होंने बस उन्हें अपने साथ ले रखा था और उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं कराया था। जो एक भीड़ थी, जो करोड़ों की भीड़ थी देश में, लाखों की भीड़ थी, मतलब कुछ हजार जो ब्रिटिश थे वो पूरे देश पे राज कर रहे थे करोड़ों के लोगों पर, मतलब करोड़ों लोगों पर राज कर रहे थे। दे डिड नॉट डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल, उन्होंने डिमांड नहीं की थी कि उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, बस मॉडरेट्स चाहते थे कि उन्हें मतलब उनके अधिकार मिले, उन्हें राइट्स मिले, उन्हें पार्टिसिपेट मिले पॉलिटिक्स में, और जो टैक्स वगैरह हो उनको कम हो, पीजेंट्स को ज़्यादा परेशान न किया जाए, किसानों को। They did not understand the power of mass movement of people, वो मास मूवमेंट जो होता है पीपल का उसकी पावर को समझते नहीं थे, मतलब उसकी ताकत को जानते नहीं थे। अनलाइक गांधी जी वो यूज दिस पावर्स, मतलब गांधी जी की तरह नहीं थे वो, जिन्होंने गांधी जी ने इस पावर को यूज किया था मास मूवमेंट को। गांधी जी ने जब सत्याग्रह स्टार्ट की थी इंडिया में आके 1915, 16, 17 के टाइम पे बहुत सारे सत्याग्रह किए थे, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा स्ट्राइक, मतलब बहुत सारे सत्याग्रह गांधी जी ने परफॉर्म किए थे उस टाइम पे।